शांति। आज 9 अप्रैल 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 9th April 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कई मायने में विशेष है। मुरली के अंदर चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। कई बार ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट का अपना विशेष महत्व है और चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें बाबा ने कई बार कहा हुआ है, जो आज भी बाबा ने रिपीट किया है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। ये बहुत बड़ा स्वमान है। तो स्टूडेंट का लक्ष्य होता है। तो बाबा आज प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो स्कॉलरशिप ले। स्कॉलरशिप के कई सारे एग्जाम्पल्स बाबा मुरली में दिए हुए हैं। मुझे जो याद आ रहा है कि पढ़ाई करने वाला कभी कोई बहाना नहीं देता, वो तो कहीं पर भी पढ़ाई कर लेता है। और जिसको पढ़ाई करना नहीं होता है वो बहाने देते हैं। आज बाबा ने प्रेरणा दिया है कि स्कॉलरशिप लेना है। जैसे लक्ष्मी नारायण ने स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरशिप में भी बाबा ने कैटेगरी बताई है। आज की मुरली जेरोक्स करके रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो बताया अष्टरतन है, फिर 100 है, फिर 16,000 है। तो आज की मुरली में बाबा ये स्पष्ट कह रहा है कि जो अष्टरतन है वो 108 से अलग नहीं है, वो 108 के अंदर ही है। कई लोगों को लगता है अष्टरतन अलग है और 108 अलग है। ऐसा नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर 16,000, ये सबको स्कॉलरशिप मिलते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप का अमाउंट भी हर एक का अलग अलग होता है। किसी को हज़ारों में स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को लाखों में, किसी को करोड़ में स्कॉलरशिप मिलती है। तो जैसा पद, जैसा पोस्ट पोजीशन, उस अनुसार स्कॉलरशिप होती है। हमारे बाबा की एक बच्ची है अमेरिका में, अभी वो इंडिया से गई, उसको करोड़ों में स्कॉलरशिप मिला और कम उम्र में पीएचडी किया। अभी उसके हाथ के नीचे लोग पीएचडी कर रहे हैं। आप सोचो, बिल्कुल पक्की है। तो स्कॉलरशिप वाले जो बच्चे होते हैं, हमने बहुत देखे हैं, वो लक्ष्य लेकर चलते हैं, बहुत दृढ़ रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मुझे स्कॉलरशिप तो मिला नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप वाले बच्चों के साथ देखा है मैंने कि ये लोग बहुत एकाग्र होते हैं, लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ होते हैं। जैसे हमारा जब मेन बोर्ड का एग्ज़ाम आता था, तो 3 महीना पहले, पूरे साल भर तो पढ़ाई होता ही है, लेकिन 3 महीना पहले वो बाहर की चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। जो आजकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप सबको पता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी इसमें जाना है तो एंट्रेंस टेस्ट होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, नीट। बहुत सारे एग्ज़ाम में आजकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये लोग जो टॉपर होते हैं, इनको पूछा कि क्या पुरुषार्थ किया, तो उन्होंने पहली बात बताई, मोबाइल बंद।
मोबाइल बिल्कुल नहीं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजें हैं, जो लक्ष्य से भटकाती है, वो लोग पूरा बंद कर देते हैं। बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर ध्यान रहता है। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरली चलाई हुई है। निश्चय और नशा के ऊपर आज ये बात आई है निश्चय की, इसलिए मुझे ये याद आ रहा था कि जो गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, तो उनका ध्यान केवल लक्ष्य की तरफ होता है। जो शास्त्रों में गायन है कि अर्जुन अव्वल नंबर क्यों गया, माना नंबर वन क्यों गया अर्जुन, क्योंकि पांडव तो सभी थे, ऐसे बाबा के बच्चे सभी है। तो पांडवों की कहानी हम सब ने सुनी है कि उनको पूछा कि वो पंछी के ऊपर निशाना लगाओ, तो सभी ने कहा क्या क्या दिखाई दे रहा है। गुरु ने पूछा तो किसी ने कहा आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ है, पंछी भी है। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि वो पंछी के आंख का केंद्र दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोकस ऑफ द फोकस। इतना एकाग्र कि फोकस जो है उसका भी फोकस हमको दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। मैंने शायद कुछ दिन पहले भी बताया था, कुछ समय पहले, जो गोल्ड मेडल लेने वाले होते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल, अभी देखो ओलंपिक सर्वश्रेष्ठ मेडल होता है, उसके लिए इनकी तैयारी भी उतनी जबरदस्त होती है। और वो अपने साथ बात करते हैं, जिसको सेल्फ टॉक कहते हैं, हम अंग्रेजी में सेल्फ टॉक, खुद से बात करते हैं। ये हर कर्मों में स्वयं से बात करते हैं कि खाना खाएंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा क्या, कितना घंटा सोएंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, एक्सरसाइज कितना करेंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। उनके दिमाग में केवल गोल्ड मेडल होता है और वो विजुअलाइज भी करते हैं कि आखिरी 100 मीटर रेस चल रही है, फाइनल है, सभी कंट्री के लोग हैं, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के मैं नंबर वन आ गया, और फिर मुझे नंबर वन पायदान पे खड़ा किया है, और मेरे देश का राष्ट्रगीत बज रहा है और मेरे गले में गोल्ड मेडल डाला जा रहा है और सभी स्टेडियम खड़ा होके तालियां बजा रहा है। ये लोग इतना इसको विजुअलाइज करते हैं कि वो सत्य हो जाता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अभी बाबा यही प्रिंसिपल को यूज करता है। कितने बार बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे अपने पास लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो और देखते रहो अपने आप को। अभी हम इस समय एनुअल मीटिंग के लिए मधुबन में आए हैं, तो बहुत सुंदर बाबा के जीवन पर एआई जनरेटेड मूवी बना है। हमारे एक चैनल है नया, तो उस चैनल ने, वो प्रशांत भाई करके, उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाबा के जीवन पर मूवी बनाया है। तो उसमें एक कहानी आती है, आप इतिहास में भी पढ़ी होगी, कि गुलजार दादी, आदरणीय गुलजार दादी जब ट्रांस में जाती थी, ट्रांस का पार्ट उनका कैसे खुला, बहुत सुंदर दिखाया है। तो उसमें वो चमकीला ब्रह्मा बाबा देखते थे, तो वो ब्रह्मा बाबा पूछते थे कि उसमें और मेरे में कितना फर्क है। तो वो कहती थी दादी कि वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। तो बाबा अपने साथ बात करते कि इसका मतलब मुझे और पुरुषार्थ करना है उसके जैसा बनने के लिए। तो बाबा ने इसका राज खोला था कि वो संपूर्ण ब्रह्मा और तुम पुरुषार्थी ब्रह्मा हो। ये हम सबके लिए लागू पड़ता है और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है मनोविज्ञान का, जो भगवत गीता में भी आया हुआ है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आया है, 28वां, 28th वर्ष। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माना हर चीज पहले अव्यक्त में होती है, फिर व्यक्त में आती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। ये सभी के लिए लागू पड़ता है, ये इटरनल लॉज है, ये सृष्टि के अनादि नियम है। तो हमको भी बाबा के बच्चों को, जिनको स्कॉलरशिप लेना है, संपूर्ण अवस्था को पाना है, उनको ये प्रिंसिपल को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? बार बार लक्ष्मी नारायण को देखना है, फिर अपने में देखना है, लक्ष्मी नारायण में देखना है कि लक्ष्मी नारायण कितने खूबसूरत है। क्यों बाबा उनको मुरली में याद करता है?
क्यों बाबा कहता है कि वो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी है? उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है? तो संपूर्ण पवित्रता है। उनकी डिग्री क्या है? वो कितने खूबसूरत है, कितने प्रसन्न है, कितनी प्यूरिटी है उनके अंदर, ये सब चेक करना है अपने अंदर। और जो कमी है उसको भरना है। बाबा कितने बार प्रश्न पूछता है मुरली में कि बच्चे अभी आपका शरीर छूटेगा तो आपको क्या पद मिलेगा? अभी पिछले 2 दिन से आ रहा है, कल्प कल्पांतर का, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। जो अलबेले होते हैं, आलसी होते हैं, वो सोचते हैं कि कर लेंगे, देख लेंगे, उनकी भाषा में गेगे होगा। और जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो कभी गेगे नहीं करेंगे। वो जो भी करना है अभी करेंगे, इस वक्त। तुरंत दान महापुण्य जिसको कहते हैं। तो आज की मुरली से हमको ये प्रेरणा लेना चाहिए कि क्या मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। तो एक पुरुषार्थ जो आज बाबा ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि जितना हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान में, जो भी परिस्थितियाँ आती है, हर एक के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं। आज एक बहुत सुंदर क्लास हुआ हमारे मीटिंग में। हमारी परम आदरणीय अभी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उन्होंने जो क्लास कराया, मुझे ऐसे लगा कि इसको रिकॉर्ड करके सभी भाई बहनों को भेजना चाहिए। जो भी बातें हमने मुरली रहस्य में सुनाई है, वो सब बातें उन्होंने 1 घंटे के लेक्चर में, एक आधा पौना घंटा में सब सुना दिया। अभी वो बहुत बड़ा क्लास है। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे वो मिलता है तो मैं शेयर करूं, पर कई सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है तो वो शेयर नहीं की जा सकती है। हालांकि दीदी का क्लास बहुत पावरफुल था। उसमें के एक पॉइंट मैं आपको सुना रहा हूँ कि दीदी ने कहा कि कभी भी प्रॉब्लम शब्द रखो नहीं, क्योंकि जो भी शब्द भाषा हम इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे वाइब्रेशन बनते हैं और लोगों के बिलीफ में वो चला जाता है। अब ये बहुत गहरी बात है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कई लोग कहते हैं कि अभी बाबा नहीं आता है, बाबा का पार्ट तो पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बाबा नहीं आता है ये भी नहीं कहना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ। बाबा गया कहाँ है? बाबा तो हर वक्त हमारे साथ में है। दादी अभी चली गई, कई लोग कहते हैं अभी कौन देखने वाला है, दादी आ गई। रॉन्ग। दादी है, बाबा भी है, सूक्ष्म रूप में है। हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन हम थोड़ा ये आज की मुरली का जो पॉइंट है उसके गहराई में जाएंगे तो ये सब बातें हमको अनुभव हो जाएगी। अनुभव को ही अथॉरिटी कहा हुआ है। आज बाबा ने 2 बातें कही जो मुझे टच हुई काफी, कि जो रॉयल बाबा के बच्चे होते हैं उनके अंदर एक गुण होगा कि वो अंतर्मुखी होंगे। तो ये अंतर्मुखता इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्वालिटी, ये योगी का लक्षण है। हमारे योगी जीवन के ऊपर गीत बने हुए हैं, है ना? योग के गीत, पुराने गीत है, बहुत सुंदर है। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस। अभी क्या क्या उसमें लक्षण बताया है, उसमें का एक लक्षण है अंतर्मुखी योगी बच्चे। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी योगी बच्चे, क्योंकि बगैर अंतर्मुखता के आप योग का अनुभव कर ही नहीं सकते। अगर आप बहिर्मुखता में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो बहुत मुश्किल है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इट इज़ टफ। जब तक आप साइलेंस में नहीं जाएंगे, इट इज़ वेरी टफ। खुद का चेकिंग नहीं होता है, दूसरों को दोष देना बहुत इजी होता है और हम फीलिंग में आ जाते हैं। तो मैं अपनी चेकिंग करके आपको सुना रहा हूँ कि मुझे मुश्किल लगता है। अभी होता क्या है, मैंने अपना चेकिंग किया कि हमको हर जगह पे हमारा सम्मान होता है, हमको क्या बोलते हैं वो हार दिया जाता है, बुके दिया जाता है, नाम आता है। तो हम थोड़े समय में क्या होता है, सूक्ष्म में हम ये महिमा स्वीकार करते हैं तो ईगो बढ़ने लगता है। अभी भला हम इंटेलिजेंट होते हैं, ये ईगो छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
कोई आके एक आत्मा आपका पेपर ले लेती है, और तब आप, अगर आपका अटेंशन अच्छा है तब आपको पता चलेगा कि आपको फीलिंग आ गई है। अभी फीलिंग क्यों आई? क्योंकि देह अभिमान है। तो ये मैं अपनी चेकिंग करके आपको सुना रहा हूँ कि इसके लिए बहुत कड़ा अटेंशन चाहिए, बाबा की याद बहुत पावरफुल चाहिए, तभी ये सूक्ष्म देह अभिमान को हम जीत सकते हैं। भले हम बाहर से दिखाते नहीं है कि हमारी अवस्था थोड़ी खराब हुई है, इसमें तो चालाकी करते हैं, लेकिन मैं ओपनली आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरा चार्ट अच्छा है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन एक आत्मा पूरा अवस्था का बता देता है। तो मैं अपने साथ ये बात कर रहा था कि कितना सूक्ष्म अटेंशन रखना चाहिए। मैं खाने के वक्त अटेंशन रखने की कोशिश करता हूँ, या जो भी भक्ति मार्ग के श्लोक है मैं रिवाइज करता हूँ। जैसे दिन भर में 5 सुबह उठते ही मेरे फिक्स है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। और मुझे तो कोई वैसे लौकिक का टेंशन नहीं है जैसे गृहस्थी वालों को होता है। अभी गृहस्थी वालों को कितना जिम्मेवारी की टेंशन होता होगा कि घर को चलाना है, बच्चों को संभालना है, ड्यूटी पर जाना है। हमको तो कुछ नहीं है, हमको मुरली और बाबा और सेवा यही करना है दिन भर में। उसके बाद भी मेरे अंदर ये सब बातें आती है, तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए इतना कठिन है तो बाबा के बाकी के बच्चे कैसे करते होंगे। सो आई एक्सेप्ट दिस, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अटेंशन रखता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहे, अंतर्मुखी रहे। जैसे हम ज्ञान में आगे जाते हैं, अभी जैसे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, बहुत सारी बातें हो रही है, मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैंने सीखा है कि चुप रहने में समझदारी है। चुप रह के अंदर थॉट्स भी नहीं चलने चाहिए, चुप रह के शुभ भावना, चुप रहना है और शुभ भावना रखना है, परिस्थिति को स्वीकार करना है, व्यक्ति को स्वीकार करना है, ड्रामा को स्वीकार करना है। तो ये मैं अपने को बार बार याद दिला रहा हूँ, नहीं तो हमारे जो लौकिक के संस्कार जो हमको कंपनीज में मिले हैं लौकिक दुनिया में कि प्रोएक्टिव बन के सॉल्यूशन के ऊपर आना, लेकिन यहाँ ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी बातें होती है। लौकिक दुनिया के नियम अलग है, और हमारा अलौकिक परिवार, बाबा ने जो 7 तारीख को मुरली चलाई, सबसे बड़ा गुण शांति का है ना। हम लौकिक में भी ये बातें करते रहते हैं कि इट इज़ नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। पिछला पूरा महीना जो अव्यक्त इशारा था वो सत्यता के साथ सभ्यता के ऊपर था कि यहीं पर गड़बड़ होती है। हमको लगता है हम राइट है, तो राइट है मतलब मुझे सब कुछ बोलने का अधिकार है, नहीं, रॉन्ग। यहीं पर तो गड़बड़ हो रही है, मैं राइट हूँ और जिसने गलत किया है उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से आप गुस्सा करते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा जो लड़ते झगड़ते हैं गुस्सा करते हैं, बाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं है, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। और फिर अपने को जस्टिफाई करते हैं कि मैं क्यों गुस्सा किया। गुस्सा तो करना ही चाहिए। जैसे एक आत्मा, मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम ये सब नहीं करो, क्योंकि बार बार कंप्लेंट कर रहा है अगेंस्ट ब्रह्मा कुमारीज, माना अथॉरिटीज के पास जाके, माना लौकिक अथॉरिटीज म्यूनसिपल। तो सभी उनसे परेशान, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, जो गलती किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, उसने गलती किया, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम क्यों सज़ा देने जाए। एक डिवाइन लॉ है जिसके अनुसार ऑटोमेटिक गलती मिलती है। बोला नहीं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। मैंने कहा ये तो बाबा का काम है ना। लेकिन वो इतना गुस्से में कि नहीं, उन्होंने कहा बाबा ने ही मुझे अपॉइंट किया है सजा देने के लिए, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। आखिर उस आत्मा का अभी ऐसा हाल है कि बाबा का हाथ छोड़ दिया है। कभी कभार आते हैं, ये सब पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। सो सत्यता के साथ सभ्यता बहुत बड़ी बात है। आज भी बाबा ने कहा चलन बड़ी रॉयल शानदार,
बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, वो ज्ञान की ज्यादा तिक तिक नहीं करते। ये तिक तिक वाला शब्द भी मुझे अच्छा लगा। कई लोग ना जब गलती होती है तो अपने को सिद्ध करने के मोड में जाते हैं। हमने भी किया है बहुत बार, लेकिन अभी उम्र के हिसाब से विद एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ समझ में आता है कि चुप रहना है, साक्षी रहना है। तो टिक टिक ज्यादा नहीं करनी है, समझदार को इशारा काफी होता है। तो जितना हम अंतर्मुखता का, ये सब स्टोरी बताने का मेरा भाव ये था कि अंतर्मुखी जितना रहेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, उतना हमको अपनी कमी कमजोरियों के बारे में पता चलता है। और बाबा की याद रहती है, शक्ति आती है, तो संस्कार मोल्ड होने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा मुझे लगी। आज की पूरी मुरली मैंने इसके ऊपर इतना समय इसलिए लिया क्योंकि जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक हम दूसरों को सुना भी नहीं सकते हैं, और हम अगर सुनाए भी तो उसका तीर नहीं लगेगा। आज देखो बाबा ने क्या कहा। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा हो परंतु योग कम है। तो योग पर पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। और योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है, बाबा रिजल्ट बता रहा है, योग में बहुत बच्चे फेल है। अपने साथ बात करना है कि मुझे योग में फेल नहीं होना है। समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। अभी आगे सुनने जैसा है। ब्रह्मा बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाते हैं। समझते हो, यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो, दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। अभी दर्जी का एक एग्जाम्पल दिया, हम सबके लिए है। सबके लिए है। आप खाना बना रहे हैं, ऑफिस में है, गाड़ी चला रहे हैं, सब में देखना चाहिए मेरा अटेंशन कितना है। मैं खुद ये अटेंशन रखता हूँ जब मैं स्पीच देता हूँ कि क्या मैं बाबा की याद में भाषण कर सकता हूँ। क्या वाचा के साथ मेरा मनसा भी पावरफुल होता है, मैं इसका अटेंशन रखता हूँ। अटेंशन खिसक जाता है। तो ये सब अंतर्मुखता से होगा। मुझे ये टाइम बहुत, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना समय लिया। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ बाबा का बच्चा बनकर लड़ना झगड़ना जितना हो सके दूर रहना चाहिए, लेकिन पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते, बदला लेने का भाव आ जाता है। रॉयल बनना चाहिए। हम मंदिर की देवता बन रहे हैं तो जो 7 तारीख की मुरली है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो गलतियां कराता है सेकेंड बाय सेकेंड। आज की दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके कि ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक होते रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चल रहा है, ये बुद्धि में याद रहे तो भी अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको ऐसे लेता हूँ। अगर हमारा अटेंशन अच्छा है तो हम ये ध्यान में रखेंगे अभी मैं जो भी सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, हर कल्प में रिपीट होगा। समझो, आज अगर मैंने गुस्सा किया तो हर कल्प में मैं गुस्सा करूंगा। तो क्यों अपना नुकसान करना है। थोड़ा चुप रहने से अगर हमारा ड्रामा में रोल अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं रहना चाहिए।
इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता है, फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। मोटी बुद्धि वाले ये समझ न सके, जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले गांठ बांधो बाप की याद के। मुझे यहाँ पर मम्मा की याद आ रही है। मम्मा में ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी। बाबा ने दो लोगों को सर्टिफिकेट दिया गंभीरता का, एक मम्मा और ईशु दादी। ये ओपनली अव्यक्त मुरली में आया है, गंभीरता की देवियाँ ये दोनों। और गंभीरता से जमा का खाता बहुत बढ़ता है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे सभी। तीसरी पॉइंट जो आज की क्रक्स पॉइंट ऐसा मुरली के हेडिंग में भी आया है कि नब्ज देखकर, नब्ज देखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी नब्ज देखकर दवाई देते हैं। तो सामने वाले की नब्ज देखना माना क्या? तो नब्ज देखना माना स्थान, समय, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति देखते हुए बाबा का परिचय युक्ति युक्त देना और निश्चय पहले बिठाना है। क्योंकि अगर निश्चय नहीं बैठा तो बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा ने कहा जो ओपनिंग करने वाले आते हैं उनको भी पहला बाबा का ही परिचय देना है, क्योंकि बाकी सब बातें सेकेंडरी है। मुख्य बात है बाबा का परिचय। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि मैं मुख्य बात लेके बाकी की बातों में तो नहीं घुमा रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। स्कॉलरशिप की बात हो गई है। बाबा ने फिर कहा एक बहुत गहरी बात, लास्ट में बाबा ने कही कि ये जो ड्रामा है इसको बेअंत नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्रामा खत्म होता है, लेकिन ये अनादि है। तो बेअंत शब्द अलग है और अनादि अलग है। अनादि माना ये शुरुआत हुआ, लेकिन इसका अंत नहीं है ये नहीं कह सकते। आज बाबा ने ये थोड़ी गहरी बात कही कि इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है परंतु है अनादि। अभी अंत किसकी बात कह रहे हैं? माना इसका अर्थ ये नहीं लेना कि ड्रामा कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है, नहीं। एक चक्र में उसका अंत आएगा, बाकी ये अनादि है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। जैसे कैलामिटीज जो होती है, प्राकृतिक आपदा, तो कई लोग उसको गॉडली कैलामिटी कहते हैं, माना ईश्वरीय आपदा। बाबा ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया, वो ईश्वरीय आपदा नहीं है। ईश्वर नहीं करता है भूकंप और बाढ़, इसको नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा ईश्वर की कुदरत नहीं है ये ड्रामा, क्योंकि वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। कई बाबा के बच्चे मुझे कहते बाबा ने ये कहकर अपने को बचा लिया है, क्योंकि अगर बाबा के हाथ में होता तो बाबा ये सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन ये कह के बाबा ने अपने को छुड़ा दिया है। अभी हर एक का चिंतन है। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी नॉलेज हमको मिला है उसके ऊपर पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मेरे हाथ में है हर क्षण क्या सोचना, बोलना और करना। अगर मैं सकारात्मक रहूं तो मेरा पार्ट अच्छा है, हर समय सकारात्मक। और हमारा जीवन ही प्रूफ है कि हमको भगवान पढ़ा रहा है। आज का वरदान इसी के ऊपर है। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रह के परवृत्ति में रहना, देह और देह के संबंधों से, पुराने शरीर की आंखों से वस्तुओं को देखते हुए न देखना, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही माया प्रूफ बनाएगा या परमात्मा को प्रत्यक्ष रखेगा। तो किसी को भाषण की जरूरत नहीं। संडे की मुरली भी अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जितना दिल साफ होगा उतना मुराद हासिल होगी। जो दिल में होगा वो चेहरे पे आएगा। अगर दिल में कड़वाहट है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ नहीं सकती। आई रिपीट, अगर दिल में कड़वाहट है किसी भी प्रकार की, चेहरे पे मुस्कुराहट आ नहीं सकती। अगर गोडाउन में नहीं है तो शोरूम में कहाँ से आएगा? इसके लिए अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक रखना है, तभी अतीन्द्रिय सुखों का खजाना अनुभव होगा और कंबाइंड रहेंगे। बाबा ने कहा जितना कंबाइंड रहेंगे उतना बीके लाइफ बहुत
प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ये मूंझने वाला जीवन नहीं है। बीके लाइफ सर्वश्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ये अनुभव की बात है, थेरी नहीं है। आज की पूरी मुरली में टेक होम बाबा ने जो कहा, पहले नब्ज देखकर आपको ज्ञान देना है। स्थान समय व्यक्ति स्थिति परिस्थिति देखते हुए निश्चय पहला बिठाना है। अंतर्मुखी रहना है, देहाभिमान में नहीं आना है, रूसना लड़ना नहीं है, बहुत रॉयल होकर चलना है, बहुत थोड़ा बोलना है, यज्ञ सर्विस में रुचि रखना है, टिक टिक नहीं करनी है, टिक टिक ज्ञान की नहीं करनी है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, इसके लिए चार्ट रखना है, स्कॉलरशिप लेना है, चार्ट रखना है, टिक टिक हो रही है हर सेकंड, देखना है मेरा पार्ट श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। इस समय अगर सेकंड बाय सेकंड मेरा श्रेष्ठ पार्ट है तो कल्प कल्प का श्रेष्ठ पार्ट हो जाएगा। हमारा जीवन ही प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ, असंभव से संभव करने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना, अटेंशन रूपी पहरेदार को ठीक रखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और कंबाइंड रहेंगे तो ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।